दिया है 22 से। अब 22 से आप 5 दिन दीजिए, शायद 27 को हो रहा है या जो भी हो रहा है। उसके बाद हमें सरकार अगर 27 के बाद 27 को अगर अपना नोट नहीं जारी करती है तो 28 के बाद हम अपना आगे का रणनीति हमारे अभिभावक SM अली इमाम साहब हैं, उन लोगों के नेतृत्व में हम अपना बात रखेंगे। और हमारे जो भी छात्र संघ हैं उन सारे छात्रों से मैं यही अपील करना चाहता हूं, हमें आर्थिक रूप से नहीं, आप शारीरिक रूप से मत कीजिए, ठीक है। आप आइए मेरे घर, हम लोगों के साथ आइए, हमारी सबकी हक की लड़ाई है, इस पूरे भारत के नौजवानों के बेरोजगारों की लड़ाई है, इस पूरे भारत के नौजवानों के बेरोजगारों की लड़ाई है। हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा अब रोजगार। बहुत हमने दलगत राजनीतिक, बहुत हमने धार्मिक राजनीतिक करके अपने देश को बर्बाद कर दिया। हम श्रीलंका के नक्शे कदम पर जा रहे हैं, उससे हमको मोड़ना है और हमें ठीक USA से भी ऊपर अपने देश को ले जाना है। जो कल हुआ उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने DM से बात की और जांच एक तरह से बैठाई गई है और तेजस्वी यादव करें थोड़ा धैर्य रखने के लिए आप लोग सर मैं इस बात पे आपने कहा है ना DM के बारे में, मैं इस पे अपना वीडियो दे चुका हूँ और आपको पता भी होगा। मैं ये धैर्य का एक शब्द होता है, हमारे जिलेबी वाले बाबा कहते थे तुरंत शीघ्र, उसका एक अति शीघ्र, बस यही लफ्ज था उनका। अभी तक हम लोग 4 साल से सर धैर्य बनाए हुए, अब सब्र का बांध नहीं बंध पा रहा है सर। वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी सरकार बनी है, थोड़ा इंतजार करें, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? सर जब वो विपक्ष में थे तो हम लोगों के साथ जो है हमारी आवाज़ को सहयोग दिया करते थे और संदीप भैया नाम है उनका, वो विधायक हैं कहीं के ICPM के। मैं उनका सही दिल से अभी भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस वक्त भी रहे वो हमारे साथ हमेशा रहे। उन्होंने अभी भी शायद मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही होंगी, मैं उनका सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा हमेशा पक्ष लड़ा है। और देखिए जब ये लोग इनके राजद के अध्यक्ष जो है ना, प्रवक्ता जो है राजद के जो अध्यक्ष है वो आया करते थे और बहुत ट्वीट किया करते थे। जब ट्विटर रोड पे उतरने का काम उस तरह नहीं किया। 3 साल से हमारा ट्विटर अभियान, पैदल मार्च, शांति मार्च, बहुत सारी चीजें की हैं सर। सरकार ने जो तेजस्वी यादव आप लोग के साथ खड़े बदल गए क्या, उनका सुर बदल गया है, क्या लगता है? अब बदल गया है या क्या हुआ है वो समझेंगे ना। अगर सुर बदला है तो वो समझेंगे कि क्या है नहीं है। मैं तो उनके दिल की बात नहीं कह सकता, मेरा यही ये कहना है। संदेश उनको मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि वो युवाओं के लिए एक मॉडल बनने की कोशिश करें, ठीक है। उनका भविष्य उज्जवल अगर होना है, वो चाहते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा, मैं ये कह रहा हूँ, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष आपको करना, थोड़ा सा आप संघर्ष कीजिए तेजस्वी बाबू, आपका जीवन उज्जवल जरूर होगा। समझिए अभी भी आपका जीवन उज्जवल है क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर के नेता हैं, मगर नहीं, अपनी पहचान भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बाप की पहचान लेकर के कोई नहीं जीता है, ठीक है। अपनी पहचान आप बनाइए, अपना काम कीजिए, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। रही बात, देखिए सरकार बदल गई है या कुछ भी बदला, अरे मुखिया तो वही है, वो काहे कोमा में है, वो काहे कोमा में। हमारे जो IAS काम करने वाले हैं वो सारा काम कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री नीतीश बाबू को सिग्नेचर करने में क्या लग जाएगा? पहली बैठक में पहले कलम से है ना, पहला हस्ताक्षर हमारे रोजगारों का था, शिक्षकों का था। हमको लगता है कि तेजस्वी बाबू का जो है कलमे हिरा गया है क्या? तो अरे बगल से आप अपने PA से ले सकते हैं, आप ले लीजिए, उससे हम लोगों का सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। और नीतीश चाचा होश में आइए। अरे आपने बिहार को 2005 से लेकर के अभी तक जोता है और बिहार को विकास के उस रास्ते पर ले जाने की भी कोशिश की है। भले आपके शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है, मैं आपसे विनती करता हूं, आप उसी कारण बदलाव है शिक्षा व्यवस्था के कारण, आप उसे थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। आप आखिरी सवाल, आपकी सेहत कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा? देखिए मेरी सेहत जो है वो आप लोगों के सामने है। मैं एक होता है ना इंसान का एक ईगो, एक हम लोगों में कहा जाता है हॉप पर बुलेज, हमको कुछ ऐसा, हम अपने आप को एकदम खत्म समझ रहे हैं।
अब किस बिना पे मैं बोल रहा हूँ, या कौन सी ऐसी शक्ति है, या कौन सी ऐसी ताकत है जो रब मुझे दिए हुआ है, जिसके बल पे मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो लाठीचार्ज आपने देखा है ना, आपकी आंखों के सामने, पूरे भारत के सामने, अगर हमारे अलावा कोई और बच्चा रहता तो नहीं खड़ा होता। ये पूरे भारत के लोगों की, बड़े बुजुर्गों की और हमारे गांव के गरीब बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे नौजवानों की दुआएं हैं कि मैं आज आपके सामने खड़ा। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने जांच लिखा है, डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी है कि आप ना बोले, ना किसी से बात करें, आप अपने सेहत को देखें। मैंने इसी बात पे डॉक्टर को कहा, सर मैं मर जाऊंगा तो क्या हो गया, 1,30,000 को अगर नौकरी मिल जाएगी तो उसके परिवार में 5 आदमी हैं, भारत को 10 लाख रोजगार सृजित लोग मिल जाएंगे, है ना, रोजगार हो जाएगा तो उसका जीवन उज्जवल होगा ना। मैं इसी बात के साथ एक शेर में कहना चाहता हूँ, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी, हम परवाने हैं मौत सवा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। क्योंकि अब जो है ना, हमको मौत से डर नहीं लगता। वैसे भी सर हम जिंदा लाश हैं सर, हम जिंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं है हम लोग। हमारा आप फ्यूचर देखिएगा ना, मैंने जिस हालात से मैंने पढ़ा है ना, आप हमारी बायोग्राफी अगर देखिए, मैं माल चरा के, गाय चरा के पढ़ा हूँ, ठीक है। आप हमारे गाँव आइए, मेरी पूरी हिस्ट्री आप जानिए, मैं गाय चरा के पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, दावत देता हूँ सही दिल से कि आप मेरे घर आइए। अगर आप लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं तो कहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ अनीसुर रहमान जी हैं, और जिस तरह के इनके हालात है, मेरा दिल रो रहा है। और मुझे लगता है कि आप तमाम बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं, वो भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि वो एडीएम को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? आखिर हमारे जो तेजस्वी बाबू कहते हैं गरीबों की सरकार है, अभी तक नोटिफिकेशन के संबंध में एक भी लेटर क्यों नहीं निकला? 10 लाख रोजगार कहाँ गया तेजस्वी बाबू? अभी हमारे साथ जो भाई अभी सिटी स्कैन सेंटर में गए हैं, डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये चुप नहीं हो रहे हैं। तो आप जो 38 जिले के अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये हमारा भाई आज यहाँ है और आप 38 जिले के अभ्यर्थी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे दुखद ये है कि आप 38 जिले के अभ्यर्थी चुप हैं। आप समझ सकते हैं कि ये हमारा भाई जो आगे बढ़ करके लड़ रहा है, कौन बोल रहा है इसके लिए? कोई बोल रहा है क्या? मतलब क्या सिर्फ पेट पालना ही जिंदगी है? ये नौकरी का बात नहीं है, ये बिहार के निर्माण की बात है। और एक मुसलमान, हिंदू नहीं, बहुत सारे राजनीतिक दल है जो हिंदू मुसलमान करते हैं। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक मुसलमान ने तिरंगा उठाया। बहुत सारे लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं ना, और उस तिरंगे की क्या बेइज्जती हुई? क्या किसी ने चूसा बोला? अरे मैं मलाई खाने वाले नेताओं, तुम्हारे सामने जो अभ्यर्थी है, एक बार देखो इसे। मैं भाजपा के भी नेताओं से कहूंगा, आरजेडी जेडीयू सभी जो मलाई खाने वाले, जो बूढ़े हो गए हैं, जिनको नाती पोता खिलाना चाहिए, और अभी वो रंगरेलियां मना रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मिठाई मोहब्बत बांटेंगे। पहले वाले मिठाई बांटते थे, अब ये मोहब्बत बांटेंगे। अरे तुमको मट्टू को नाथ बनना है क्या? अरे शिक्षा मंत्री, मैं पूछता हूँ तुमसे, पूछता है बिहार, तुमसे जब पूछा जाता है कि तुम नौकरी कब दोगे, तो तुम कहते हो कि हम मिठाई बांटे, मोहब्बत बांटने के लिए आए।